ओम। मैं पवन कुमार सैनी, योगाचार्य, सह राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति, राजस्थान पूर्वी क्षेत्र, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिकृत योग शिक्षक आपका इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। साथियों, इस समय हमारी मोटापा निवारण की एक सीरीज चल रही है कि ओबेसिटी को किस प्रकार से दूर किया जाए, और इसी क्रम में आज आपको कुछ आसनों का अभ्यास करवाएंगे। उन आसनों का अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर के ऊपर जो अनावश्यक फैट है, चर्बी है, वो आपकी दूर होती है और आप अपने आप को पूर्णतया फिट महसूस करते हैं। तो आज कुछ सीधे लेटकर और पेट के बल लेटकर कुछ आसनों का हम अभ्यास करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले करते हैं पेट के बल लेटकर कुछ आसनों का अभ्यास। तो इसमें सबसे पहले करते हैं आप भुजंग आसन। पेट के बल लेटते हैं आप इसके अंदर। भुजंग आसन के अंदर पीछे से दोनों पांव मिले हुए रहने चाहिए आपके, और इसके साथ साथ दोनों हाथ साइड के अंदर। सांस अंदर बढ़ते हैं और सांसों को अंदर ही रोकते हैं, और फिर केवल छाती के पोर्शन को ऊपर उठाते हैं। सांसों को छोड़ते धीरे धीरे नीचे आते हैं। इस आसन का अभ्यास करने से हमारे पेट के ऊपर, छाती के ऊपर, भुजाओं के ऊपर जो अनावश्यक फैट है, चर्बी है, वो कम होती है। तो एक बार और करते हैं इसी पोज को। इसी आसन का अगला पोज करते हैं। बाएं हाथ के तले छाती के नीचे लगाते हैं और दाहिने हाथ के तले उस पर लगाते हैं। सांसों के अंदर बढ़ते हुए कमर तक के पोर्शन को ऊपर उठाइए। और फिर सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आते हैं। एक बार और करके देखते हैं इसी पोज को। तो इस आसन का जब आप नियमित रूप से 5-5, 10-10 बार अभ्यास करते हैं तो हमारे नाभि के ऊपर के हिस्से के ऊपर जो अनावश्यक फैट है, चर्बी है, वो तेजी से कम होती है। इसी आसन का अगला पोज है दूरी बनाते हैं दोनों पांवों के बीच में, दोनों हाथ साइड के अंदर, और फिर सांसें अंदर भरते हुए कंधे के ऊपर से एड़ी को देखते हैं। तो इससे आपके कमर के ऊपर जो अनावश्यक फैट है, चर्बी है, वो आपकी दूर होती है। शरीर का वजन तो आपका संतुलित होता ही है, उसके साथ साथ कमर दर्द की शिकायत भी आपकी दूर होती है भुजंग आसन करने से। और फिर सांसों को छोड़ते धीरे धीरे नीचे आते हैं। दूसरी तरफ से भी करें इस प्रकार से। कंधे के ऊपर से एड़ी को देखते हैं, भुजंग आसन। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। इस आसन का नियमित अभ्यास करने से फेफड़े भी आपके स्वस्थ बनते हैं। और अब आप इसी क्रम के अगला आसन करते हैं सर्वासन। सर्वासन के अंदर दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लगाते हैं, ठुड्डी आपकी जमीन से सटी हुई रहती है, और फिर सांसों को अंदर बढ़ते हुए दाहिने पांव को ऊपर उठाइए। सांसों को छोड़ते धीरे धीरे पांव को नीचे लाते हैं। एक बार और करके देखते हैं इसे। सांस अंदर भरे, सांसों को अंदर रोके, और फिर दाहिने पांव को ऊपर उठाइए। ऐसे पंजा पांव बिल्कुल सीधा रहता है। आगे पंजे के ऊपर यहां थोड़ा दबाव बनाइए। तो इस आसन का अभ्यास करने से हमारे पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर जो अनावश्यक चर्बी है, नाभि के नीचे के हिस्से के ऊपर, जंघाओं के ऊपर, नाभि के ऊपर, वो चर्बी आपकी तेजी से कम होती है। दूसरी तरफ से भी करते हैं इसे। बायां पांव को ऊपर उठाइए। तो इस प्रकार से इस पोज को अगर आप 10-10 बार करते हैं, एक पांव से करें इसे, फिर दूसरे पांव से करें,
तो हमारे नाभि के नीचे के हिस्से को जो अनावश्यक फैट चर्बी है वो कम होती है। इसी आसन का अगला पोज है सांस अंदर भरे, सांसों को अंदर रोके और फिर दोनों पांव 1 फीट की हाइट के ऊपर दोनों पांव ऊपर उठाइए। इस प्रकार से आपके पेट के ऊपर पूरा वजन रहता है। सल्वासन। और फिर सांसों को छोड़ते पांव को धीरे धीरे नीचे लाते हैं। एक बार और करें। तो इस आसन का जब आप अभ्यास करते हैं तो हमारे नाभि के नीचे के हिस्से को जो अनावश्यक फैट है यहाँ वो चर्बी आपकी तेजी से कम होती है। तो 5-5 10-10 बार करें आप इस पोज को। और अब आप सीधे लेटकर 2 आसनों का और अभ्यास करते हैं। तो बिल्कुल सीधे लेटे आप, इस प्रकार से सीधे लेटते हैं इस आसन के अंदर। इस आसन का अभ्यास करने से यहाँ की जो पेट की जो फैट है चर्बी है पेट के ऊपर वो तेजी से कम होती है। तो सबसे पहले करें उत्तान पादासन। सांसों को अंदर भरते हुए दोनों पांव 1 फीट की हाइट के ऊपर रखते हैं। इसे कुछ देर रुकते हैं अपने धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अनुसार 10 20 30 सेकेंड 1 मिनट तक रुके आप। तो इससे आपके पेट के ऊपर यहाँ दबाव पड़ता है और पेट की जो चर्बी है वो तेजी से कम होती है। उत्तान पादासन। और फिर सांसों को छोड़ते धीरे धीरे दोनों पांव नीचे लाते हैं। एक बार और करते हैं, देखें। दोनों पांव 1 फीट की हाइट के ऊपर रखें। उत्तान पादासन। दोनों पांवों को ऊपर उठाते हैं सांसों को अंदर भरते हुए। पेट की चर्बी कम करने की उपयोगी आसन है। उसके साथ साथ कमर दर्द की शिकायत भी आपकी दूर होती है इस आसन से। ऐसे। और फिर इसी क्रम के अंदर एक और आसन करते हैं नौकासन। नौकासन का अभ्यास करने से पेट की चर्बी कम होती है, बॉडी आपकी 6 पैक के अंदर आ जाती है। तो सांसों को अंदर भरते हुए आगे से पांव और पीछे से कंधे ऊपर उठाते हैं ऐसे। सांसों का अंदर ही रोकते हैं इस आसन के अंदर। तो हमारे पेट के ऊपर जो अनावश्यक फैट चर्बी है वो तेजी से कम होती है नौकासन करने से। कुछ देर रुके आप 10 20 30 सेकेंड 1 मिनट तक रुकते हैं तो अप्रत्याशित लाभ आपको मिलता है। और फिर पूरा शरीर जमीन पे टिकाते हैं और फिर सांसों को सामान्य करते हैं। सांस प्रश्वास आपके सामान्य चलते रहते हैं। तो आप अपनी शक्ति व सामर्थ्य अनुसार करें। एक बार और करते हैं नौकासन। देखिए आप सांसों को अंदर भरते हुए सांसों को छोड़ते धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आते हैं। और अब आप अगला पोज करते हैं अर्ध हलासन। ये इस आसन का अभ्यास करने से पेट की चर्बी, हिप्स की चर्बी, जंघाओं की चर्बी तेजी से कम होती है। दोनों पांव को उठाते हैं 90 डिग्री के कोण के ऊपर ले जाते हैं इसे। और अब आपकी सांसों की गति सामान्य हो जाती है। रुके आप कुछ देर के लिए और फिर सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे नीचे आते हैं। और इस आसन को फिर आप लगातार तेज गति से भी कर सकते हैं ऐसे। पेट की चर्बी, हिप्स की चर्बी, जंघाओं की चर्बी आपकी तेजी से कम होती है। अर्ध हलासन ऐसे ही। अब इस सांसों को छोड़ते धीरे धीरे नीचे आए। एक बार और देखते हैं इसे। अर्ध हलासन शरीर का वजन संतुलित करने के लिए बहुत उपयोगी आसन है। और अब आप बाएं करवट लेते हुए बैठे इस प्रकार से। तो अभी आपको कुछ आसनों का अभ्यास बताया गया है जिसके अंदर आपके शरीर का वजन संतुलित रहता है। सबसे पहले करते हैं भुजंग आसन, फिर शलभासन, फिर सीधे लेटकर उत्तान पादासन, नौकासन और अर्ध हलासन।
जब आप इन 5 आसनों का अभ्यास करते हैं 10-10, 15-15 बार, तो कुछ ही दिनों के अंदर आपके शरीर का वजन तेजी से संतुलित होता है। उसके साथ साथ आप लौकी के जूस का सेवन करें, गुनगुने पानी का सेवन करें, आप मीठे पदार्थों का कम से कम सेवन करते हैं तो वजन आपका बिल्कुल संतुलित रहता है। और आज इतना ही। मेरा YouTube चैनल आप लगातार देखें, सब्सक्राइब करें, आप इसे अपने कमेंट्स भी दें। उसके साथ साथ मेरा जो ब्लॉग आता है उस ब्लॉग को भी देखें आप, और फेसबुक पेज के ऊपर जो मेरी लाइव क्लास चलती है उसको भी आप देखें, लाइक करें। पिछले 15-16 साल का अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूं इस समय YouTube चैनल के माध्यम से। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद।